नमस्कार, मैं हिरिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 न्यूज। आइए बात करेंगे आज की कुछ खास खबरों की। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो नोएडा से आ रही है। नोएडा की थाना सेक्टर 39 पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि बस में काटे थे गर्दन और हाथ। जी हां, नोएडा में फेंके टुकड़े जल्लाद प्रेमी मिटाना चाहता था सबूत। सिर कटा शो को नोएडा पुलिस ने किया खुलासा। प्रीति का मेरे घर पर आना जाना था। इस दौरान हम दोनों में संबंध हो गए। मैं उसे पैसे भी देता था। वह कहती थी कि अपनी पत्नी को तलाक देकर मुझसे शादी कर लूं। जी हां, आपको बता दें, इनकार करने पर बर्बाद करने की धमकी भी देती थी। कहा, जैसे तुमने मेरी जिंदगी खराब की है, मेरे साथ संबंध बनाए हैं, यही काम तुम्हारी बेटी से कराऊंगी। फिर मैंने उसके मर्डर का प्लान बनाया। मैं उसे बस से रेस्टोरेंट ले गया, वहां उसे मैगी खिलाई, फिर बस में ही गड़ासे से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके दोनों हाथों की हथेलियां काटकर अलग कर दी। न्यूड कर उसकी डेड बॉडी को चादर में लपेटकर नाले में फेंक दिया। सिर और हथेलियां दूसरे नाले में फेंक कर घर आ गया। ये कहानी किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं है। अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी। नाले में प्रीति यादव उर्फ प्रीति देवी की न्यूड सिर कटा शो मिला था। 5000 से अधिक सीसीटीवी, 1100 वाहनों को ट्रेस कर पुलिस आरोपी तक पहुंची। आरोपी ने 4 नवंबर की रात प्रीति की हत्या की थी। 5 नवंबर को उसकी डेड बॉडी सेक्टर 82 के नाले में मिली थी। नोएडा के डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया है कि ये एक ब्लाइंड मर्डर था। डेड बॉडी के सिर नहीं था, दोनों हथेलियां गायब थी, दोनों पैर में एक एक बिछुआ था। पता चला है कि नोएडा के कोतवाली सेक्टर 39 के बड़ौला गांव से एक महिला लापता थी। पुलिस वहां पहुंची और बिछुआ दिखाए। वहां लोगों ने बताया है कि ये प्रीति यादव है। उसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। जहां लाश मिली थी वहां से करीब गांव बरौला के बीच करीब 5000 से अधिक कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की गई। 1100 वाहनों को ट्रेस किया गया। 60 वाहन मालिकों से पूछताछ की गई। इसी बीच सीसीटीवी में एक यूपी बस जिसका नंबर 16 KT0037 4 नवंबर की रात 8:30 बजे के आसपास घटनास्थल के पास बिना लाइट जलाए जाता दिखा। पुलिस ने नंबर निकाला और बस के ड्राइवर की जानकारी की। बाद में जांच में पता चला कि बस राधा स्वामी सत्संग के लिए चलती है। इसे बरौला निवासी मोनू चलाता है। पुलिस मोनू से पूछताछ करने के लिए बरौला पहुंची, मगर वहां मोनू नहीं मिला। मोनू सोलंकी का घर प्रीति के घर से 300 मीटर की दूरी पर था। 3 साल से लव अफेयर था। गांव वालों ने बताया है कि प्रीति का मोनू के घर आना जाना था। प्रीति बरौला स्टेट जींस की फैक्ट्री में काम करती थी। इसी फैक्ट्री में मोनू की मां भी काम करती थी। यहीं पर प्रीति और मोनू की मां में जान पहचान हुई। इसके बाद प्रीति का मोनू के घर आना जाना शुरू हो गया। प्रीति जब भी फैक्ट्री जाती तो पहले मोनू के घर जाती, फिर उसकी मां के साथ ही फैक्ट्री जाती। शुक्रवार को पुलिस ने मोनू को अरेस्ट कर लिया। मोनू ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि मैं जानता था कि प्रीति शादीशुदा है। वह अपने पति से अलग किराए के मकान में रहती है। मैंने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। हम दोनों में लव अफेयर हो गया। मैं उसे बस से घुमाने लेकर जाता था, रेस्टोरेंट जाते, मूवी देखने जाते। हम दोनों में 3 साल से लव अफेयर था। इस दौरान हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। प्रीति को जब भी पैसे की आवश्यकता होती तो उसे मैं दे देता। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। ये बात प्रीति जानती थी। शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन इसलिए मैंने उसे मार डाला। एक दिन उसने मुझसे कहा कि हमसे शादी कर लो, तब मैं बात को टाल गया, मगर वह पत्नी की तरह ही मेरे साथ बर्ताव करने लगी। मेरी सैलरी आती तो मुझे पूरी अपने पास रख लेती। वह लगातार मुझे शादी करने का दबाव बनाने लगी। हम लोगों में झगड़ा भी होता था। मैं उससे कहता था कि हम शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रिलेशनशिप में रहेंगे, मगर वह झगड़ा करने लगी। पिछले 6 महीनों से उसने मुझे और परेशान कर दिया था। फिर मैंने उसके मर्डर का प्लान 4 नवंबर को मैं बस लेकर उसके घर पहुंचा। उसके घर से गड़ासा लिया और प्रीति को बस से लेकर सेक्टर 82 पहुंचा। एक ही बार में धड़ से गर्दन अलग हुई, फिर हथेलियां काटी। फिर हम लोग घर आने के लिए बस में सवार हुए। प्रीति से बात करने के दौरान मैंने उसके गले में जोर से गड़ासे से वार किया। एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया। फिर मैंने फिंगरप्रिंट मिटाने के लिए उसके दोनों हाथों की हथेलियां काटी। उसके चेहरे पर 5 बार वार किए। इसके बाद मैंने प्रीति के कपड़े, आपको बता दें, निकाल दिए। न्यूड डेड बॉडी को एक चादर में लपेट कर नाले में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही से प्रीति के कपड़े, गड़ासा, बस में बिछी मैट और बस बरामद कर ली है। फॉरेंसिक टीम ने जांच की है, सैंपल जुटाए हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया है। कड़ी मेहनत के बाद पकड़ा गया आरोपी। नोएडा के थाना 39 में एक बॉडी मिली थी महिला की, जिसको तत्काल मिलते ही मुकदमा लिखा गया। और मुकदमा लिखने के बाद इसमें बहुत सारी टीमें बनाई गई। सीपी मैम के निर्देशन में और ज्वाइंट सीपी एलओ साहब के निर्देशन में और हमारे एडीसीपी एसीपी के नेतृत्व में 9 टीमें बनाई गई, जो लगातार क्षेत्र में
कई तरीकों से काम कर रही थी, जिसमें सर्विलांस की मॉनिटरिंग, सीसीटीवी की मॉनिटरिंग और अन्य चीजों की मॉनिटरिंग की गई। लगभग 5000 व्हीकल को हम लोगों ने चेक किया, 5000 सीसीटीवी कैमरों को चेक किया, 1100 वाहनों को ट्रैक किया, उसमें से 44 वाहनों की जीरोइंग की गई, जिनके ड्राइवर और मालिकों से पूछताछ की गई। इसी क्रम में एक बस जो संदिग्ध नजर आ रही थी, वो भी पूछताछ के क्रम में उनके ड्राइवर से पूछताछ की गई। उसकी भी लाइट बंद थी उस समय, जो घटनास्थल के पास ट्रैक किया गया तो लाइट बंद थी, तो उसको ट्रैक किया गया तो पता चला कि ये बरौला थाना क्षेत्र का रहने वाला एक मोनू सिंह है, वो उसको चलाता है गाड़ी को। और उसके बाद जब वहां जाकर के पूछताछ की गई तो पता चला कि जो हमारे आइडेंटिफिकेशन के चिन्ह थे, जो पैर में बिछुआ पहने हुए थे, जिसको हम लोगों ने कई थाना स्थलों पे भेजा था, लगातार 40 टीमें बना करके दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और बुलंदशहर, मथुरा, अन्य स्थलों पे जो मिसिंग केसेस लिखे गए थे उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए भेजा गया था। और उसके बाद वहां के डीसीआरबी से भी डेटा लिया गया था। इन सभी क्रम में जब ये पूछताछ की गई तो बरौला में भी वही आइडेंटिफिकेशन, जो पैर में बिछुआ पहने हुए थे, उसको ले जाकर के पूछताछ की गई। तो लड़कों ने, जो इस महिला के बच्चे थे, उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि हाँ, इस तरीके की जो वो है बिछुआ है, वो मेरी माँ भी पहने हो सकती है। और इस तरीके से इसको ट्रैक किया गया। और भी गहनता से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि ये लगभग 5 फुट 3-4 इंच की महिला है, जो मिसिंग है 3-4 दिनों से। तो फिर उसके बाद उसको दिखाया गया बॉडी को, जिसमें पहचान हुई। फिर ये ड्राइवर को पकड़ा गया। उसने पूछताछ में सारा कन्फेशन किया कि किस तरीके से वो महिला से, जो उसके संपर्क में थी और उसकी माँ के साथ जींस फैक्ट्री में काम किया करती थी, काम करने के दौरान ही उसकी माँ से परिचय हुआ था और इसी बीच उसका भी अनैतिक संबंध उस महिला से बन गया था। 2 साल से लगभग ये लोग अनैतिक संबंधों में थे और इसकी वो बार बार इस पे दबाव डाल रही थी कि तुम मुझे पैसे दो, वरना मैं तुमको और तुम्हारे परिवार को भी अनैतिक कार्यों में लगा दूंगी। इस तरीके से वो ये बहुत ही प्रताड़ित फील कर रहा था और अपनी बच्चियों के लिए गलत शब्द सुनते ये काफी प्रताड़ित हो रखा था। तो इसने एक दिन निश्चय किया कि हम इस महिला को रास्ते से हटा देंगे और उस दिन जाकर के एक दिन निश्चित किया और उस दिन इस महिला को बुलाया। इसी के घर से वो चापड़ लेके आया, जिसको उसने छुपा के बस में रख लिया। उसके बाद ये ले जाकर के एक स्थान, जो हमारा सीएनजी पेट्रोल पंप है, वहां पे लेके आया। वहां पे खुद पराठे खा लिए और उसके बाद महिला के लिए मैगी बनवाई। वहां दोनों ला करके बस के अंदर जो 2 ही लोग थे उसको खाने के लिए कहा। इस बीच में महिला और इससे झगड़ा शुरू हो गया। इसी क्रम में जो छुपा के रखा था चापड़, उसने एक ही झटके में गले पर वार किया, जिससे उसका गला कट गया। उसके बाद लगातार गुस्से में इसने कई बार करके गला अलग किया और दोनों हाथ के जो पंजे थे उसको अलग किया, जिससे कि इसने बताया कि फिंगरप्रिंट आदि में वो यूज ना हो पाए। आइडेंटिफिकेशन के बॉडी पे जितने चीज थे, पहचान के जितने चिन्ह थे, वो सभी को सर, दोनों पंजे और कपड़े, ये सभी चीजें उसने हटा दी थी और वो बॉडी वहीं उसने डंप कर दिया, नाले में फेंक दिया। फेंकने के बाद गाजियाबाद सिद्धार्थ विहार कॉलोनी के पास जाकर के इसने उस बैग को, जिसमें इसने सर और पंजे आदि रखे हुए थे, उसको रखा और उसको कई बार उस पे बस को चढ़ाया। उसके बाद उठा करके उसने वो सामान वहीं रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया, जहां से मोनू की ही निशानदेही पर वो माल बरामद हुआ है, सामान बरामद हुए हैं, जिसमें 2 पंजे हैं, जिसमें एक में अंगूठी भी पहने हुए है वो महिला, वो भी मिला है। और उसके बाद बाल और कपड़े आदि बरामद किए गए हैं। उसको फोरेंसिक टीम से बस को और कपड़ों को आइडेंटिफाई कराया गया है, जिसमें ह्यूमन ब्लड पाया गया है। बाकी रिजर्व करके इसको डीएनए टेस्ट के लिए भी भेजा गया है। मोनू की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है, इसको जेल भेजा गया है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पर जो इसमें टीमें लगी हुई थी उनको मेरी तरफ से 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। सीपी मैम की तरफ से भी प्रोत्साहन राशि घोषित की गई है। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबर जानने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24x7 न्यूज चैनल के साथ।